पहली सैलरी आई 90,000, मैंने EMI पे बाइक ले ली। सेकंड सैलरी आई, मैंने आईफोन ले लिया। और थर्ड पे कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको शॉपिंग करा दी। अब चौथा महीना आते आते मेरी जॉब चली गई। अच्छा, आजकल अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सेम आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो यूएसपी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हिंट देना चाहे, क्योंकि कुछ बच्चे चाहे सुन रहे हो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, कुछ ऐसा हो जो आप उनको बता पाए, शायद उनको वो काम आ जाए। तो अभी कितना कमा रहे हो? फूड इंडस्ट्री है ना सर, कोरोना के टाइम पे दो ही तो इंडस्ट्री एक्टिव थी, फूड और मेडिकल। इम्पोर्टेंट सवाल, अगर कोई इंसान आज जीरो से स्टार्ट करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको एक इंडस्ट्री में इतना सर्वाइव करने के लिए कि वो अपना घर चला सके? सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट कार्तिक शर्मा जी। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लगा सर हमारे स्टूडियो में आए? स्टूडियो काफ़ी अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। मज़ा आया। बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कार्तिक जी, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्यों मिल रहे हैं हम आज, किस टॉपिक पे बात करने वाले? एक्चुअली सर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मैं गुड़गांव में कॉर्पोरेट कैफेटेरिया चलाता हूँ, फ्रेंचाइजी मॉडल पे। तो कैफेटेरिया चलाने के साथ साथ फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपना भी स्टार्ट करा है शादरा से, कार्तिक कॉर्पोरेट बाइट्स। तो उसमें अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ, एनजीओ के साथ में कोलैब हो चुका हूँ। कुछ इवेंट्स कंपनी है जैसे गुरु कृपा इवेंट्स के साथ मैं इवेंट्स करता हूँ। और मैं होम सर्विस भी देता हूँ। फूड सर्विस में अपर टिफ़िन सर्विस हो गई, मैं भी ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, गाजियाबाद हो गया, क्योंकि गुड़गांव में स्टक हो गया था। बस गुड़गांव ही गुड़गांव कर पा रहा था, तो मैं कहा चलो कुछ अलग करते हैं, खाली कॉर्पोरेट के लिए नहीं, नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी करते हैं। तो फिर मैंने उसको अभी स्टार्ट करा 1 अप्रैल से। कार्तिक जी, एक और चीज़ है, एंटरप्रेन्योर। आपने कॉर्पोरेट पे काम करा काफी, यस। कॉर्पोरेट टू एंटरप्रेन्योर, यानी कि फूड सर्विस में आना और उस लाइन को एकदम से चेंज कर देना, एकदम प्रोफेशनली टू एकदम वैसे कि मतलब सब कुछ अपना, जहाँ पे आप 9 to 5 पहले काम करते हो और यस यस 24 आवर्स काम करना पड़ता होगा, तो वो कैसे सब में? मैं आपको बताता हूँ, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2024 में। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी अनअकैडमी में। अनअकैडमी जो कोचिंग देती है, काफ़ी फेमस है। 3 मंथ्स उसमें जॉब लगी, कंपनी वाइंड अप हो गई। मैं सीख ही रहा था काम को, इंटर्नशिप पे लगा था। अब आप सोचो, कंपनी वाइंड अप हो गई यहाँ सेक्टर 135 में, नोएडा। चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त बने, फ्रेंड्स बने। तो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड सभी के होते, एक राहुल था, और उसने ही लगाया था। फिर उसने मुझे लगाया खान ग्लोबल स्टडीज़ में। खान ग्लोबल के साथ मैंने 6-7 मंथ्स वर्क करा, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वर्क करा। मतलब मेरा छोड़ने का इरादा था ही नहीं, पर फैमिली बिजनेस है। अब जब फैमिली में बिजनेस होता है तो आपको पता है, फिर फैमिली वाले ताने मारते रहते हैं कि क्या कर रहा है ये, 18-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है। हम दिखे हुए हैं, हमारे बिजनेस में आता। मेरे फादर का गवर्नमेंट बिजनेस है, वो गवर्नमेंट वेंडर है। जैसे मैं फूड वेंडर हूँ, ऐसे गवर्नमेंट के वेंडरशिप लेते हैं कंप्यूटर रिपेयरिंग की। तो फिर उसके बाद मैंने खान ग्लोबल को से जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ के मैं गुरुग्राम चला गया। वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिस्टर रोहित से, जो मेरे गुरु है अभी। उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, और उन्हीं के साथ फिर मैंने अपना ये काम स्टार्ट करा। काम स्टार्ट करा था मैंने 2024 14 अगस्त से, जो मैंने अपनी इस जर्नी को गुड़गांव को स्टार्ट करा। और जब स्टार्ट करा तो बड़ा हैप्टिक हो गया। एक तरफ तो 9 to 5 था, अब एक तरफ फुल डे, वो भी गुड़गांव। तो रात का नहीं पता, दिन का नहीं पता, खाने का नहीं पता। खाना पहले दोस्तों के साथ खाता था, अब अकेला खा रहा हूँ उसी सेम टेबल पे, उसी सेम थाली में। अच्छा, वहाँ भी कॉपरेट, यहाँ भी कॉपरेट। अब सर बन गया था, पहले सर कहता था, पहले टीएल था, अब इनका टीएल बन गया। तो काफ़ी चैलेंजेस आए, मतलब मन नहीं लगा। फिर ये करते ठीक है, डे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। कभी ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, इसको स्किप करते क्या, फिर नहीं, लगे रहे। अब खैर हैबिट हो गई है। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का जो डिसीजन था वो बड़ा मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। मुश्किल काफ़ी था। एक्चुअली मेरी टीम में 2 मेंबर थे, रुखसार और दीपक। तो मानव जी तो मेरे टीएल थे। मानव जी उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, वो खान सर के किसी इवेंट में गए हुए थे। तो मैंने रुखसार से बोला यार क्या करना चाहिए। दीपक से बोला, देखो कार्तिक भाई, अगर आपको सैलरी बढ़वानी है तो फिर आप छोड़ो मत, आप ही ड्रामे मत करो छोड़ने का, आप सैलरी बढ़वाओ, एचआर के पास जाओ, देन कंटिन्यू करो। और अगर कुछ करना है तो फिर आज ही छोड़ दो, आज ही रिजाइन डाल दो, सही बात है। फिर मत करो ये मत 2 दिन खींचो, 3 दिन खींचो, मैं नोटिस पीरियड पूरा करूंगा। कोई कंपनी किसी का सगा नहीं होता। हाँ, अप्रेजल ले लो, उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद सेफ रहेगी है। सेफ रहेगी। कह रहा करते ऐसे मत करो, 2 जगह टांगे मत डालो। मैंने कहा चलो ठीक है सर, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मानव जी है, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको अपना आइडिया बताया। वो कह रहे कार्तिक क्या करना है। मैंने कहा सर अब क्विट करना है, क्योंकि अब आगे बढ़ना है, अब सोच लिया है बस। अब तो सोच लिया है। वो कह रहे कर लेगा, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कर लूंगा। बस फिर क्या था, 10 डेज का मैंने नोटिस पीरियड दिया, 30 डेज का मैंने 10 डेज दे के 10 अगस्त को मैंने उसको फिर बाय बाय करा। तो कॉर्पोरेट बाइट खोलने के पीछे का असली रीजन क्या था? एक्चुअली क्या है, कार्तिक गिरी को जानते हैं आप? कार्तिक गिरी जो ज्वेलर है, बहुत बड़े, बहुत फेमस है। तो हम अपने फादर के साथ ज्वेलरी लेने गया था कार्तिक गिरी के शोरूम पर। तो
फादर तो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रुक गए, मेरे को एक्चुअली ऊपर भी जाना पड़ा थर्ड फ्लोर पे कुछ चीज़ें कराने के लिए, बिलिंग के लिए। तो मैंने पूरा शोरूम उनका विजिट करा, मैंने उनकी बायोग्राफी देखी। उनकी मेरी एज में ज़्यादा सेम फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं उनका नाम मेरा नाम भी सेम है। तो मैंने कहा चलो यार कुछ अपने स्टार्ट करना चाहिए यार। मैं कहा क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था, मैं परेशान हो रहा था। मैं क्या करूँ, कैफ़े में चला रहा हूँ, दिल्ली में कैफ़े में खोलूँगा नहीं, खोलूँगा तो घर वाले खोलने नहीं देंगे, तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने फिर वहाँ पे सर्वे करा गुड़गांव में कि क्या करना चाहिए। तो 1.5 महीना मुझे लगा, फिर मैंने अपने ही नेम से इस कंपनी को बनाया, कार्तिक कॉर्पोरेट बाइट, और मैंने उसको सभी शादरा से स्टार्ट करा है। गुड़गांव में तो मैं चला ही रहा हूँ, फ्रेंचाइजी मॉडल में कर ही रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट के साथ कर ही रहा हूँ मैं। मैंने कहा अब शादरा से स्टार्ट करते हैं, अपना कुछ करते हैं यार। बेसिकली मॉडल क्या है कार्तिक कॉर्पोरेट बाइक का, मैं चाहता हूँ आप इलेबोरेट करके शॉर्ट पर समझा है। एक्चुअली मेरा बेसिक इसका मैंने जो स्टार्ट करने का रीज़न था, एक अच्छी सर्विस देना, हाइजीन के साथ। खाना तो सब बेचते हैं, खाना तो हर कोई देता है, उसके साथ प्रेजेंटेशन, टीम कैसी है, प्रॉपर ड्रेस कोड। अगर आप कहीं जा रहे हो, क्या आप मुझसे कोई इवेंट करा रहे हो, तो खाली मैं खाना ही ना सर्व करूं, मैं आपको एक ऐसी सर्विस दूं जो आपको बार बार रिपीट करे, आप मुझसे जुड़ो। खाना तो रेडी वाला भी बेच रहा है, खाना लग्जरी में भी बिक रहा है, और खाना वैसे नॉर्मल जगह भी बिकता है, खाना तो बिक जाता है। उसको प्रेजेंट करने का तरीका, आपके टीम के बिहेवियर कैसा है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है, क्योंकि सबसे पहले आती है प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटेशन ओके है ना सर, तो टेस्ट ऑटोमेटिक कस्टमर करता है। प्रेजेंटेशन बेकार है, टेस्ट अच्छा है, तो कोई मीन ही नहीं है। तो क्या क्योंकि आप सिर्फ कॉर्पोरेट को ही खाना मतलब फूड सर्विस में, पहले मैं कॉर्पोरेट को सर्विस देता था, अब मैं नॉर्मल कस्टमर्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कोई बड़े इवेंट्स हो गए वहाँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं इवेंट्स भी स्टार्ट शुरू कर दिए मैंने। जैसे गुरु कृपा इवेंट्स करके एक कंपनी है, उनके साथ मैंने कोलैब कर लिया है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक इवेंट करा था सेक्टर 145 में, गुलशन बोटेनिया में। तो काफ़ी मैं नेगेटिव था, मैंने कहा पता नहीं है, मैं कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, पता नहीं चला। पर इवेंट इतना सॉलिड हुआ कि मैं जो आइटम्स लेके गया था सब खत्म हो गए वहाँ, कुछ नहीं बचा। 10:30 बजे तक वो हमारा इवेंट चला था, और सब कुछ ज़ीरो मतलब। लेकिन एक और चीज़, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो इतना इजीली नहीं होता सब कुछ, आते जाते हैं। बिल्कुल। और आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एक फिक्स सैलरी वाली थी। तो जितने भी लोग यहाँ पे पॉडकास्ट ये वाला सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अभी भी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि या तो साथ में कर ले काम, जॉब भी चल रही है, ये भी काम अपना एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ भी चल जाए, और या तो अगर वो छोड़े तो ऐसा क्या माइंड में बहुत ज़्यादा क्लिक करे, क्योंकि पता भी नहीं होता उस टाइम पे कि आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल उस टाइम पे तो रिस्क होता है एक तो वो कैसे आपने मतलब एक डिफरेंस को पहचाना? सर, एक्चुअली क्या था, फैमिली में पहले से बिजनेस की लहर है, ठीक है। अच्छा, जॉब के लिए थोड़ा सा घर वाले पहले से इतराज करते थे, तो मैं ज़बरदस्ती चला गया था। अच्छा क्या था, जो मेरी जॉब थी वो थी स्टूडियो में, स्टूडियो डिपार्टमेंट में। अब क्या होता, मेरी फैमिली को लगता था यार ये काम ऐसे नॉर्मल कैमरा पकड़ने वाला है, कैसी खड़ा है, पता नहीं क्या काम है, प्रॉपर ब्रीफ नहीं थे। मैंने ब्रीफ करने की कोशिश भी करी, पर पापा तो सबके पता है पापा होते हैं, स्टूडियो तो आप बोलते हो उसमें आप कहते कैमरा मैन होगा इधर। कैमरा मैन है ये, तो कैमरा पकड़ता है, लाइटें पकड़ता है। तो अब मैं नहीं ब्रीफ कर, मैं कहा चल ठीक है, चलने दे। तो मेरे फादर की मुलाकात हुई मिस्टर रोहित से। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैं तो सोचा ही, मैं कहा यार पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊँ, फूड लाइन है, मुझसे पहले धुरंधर बैठे हैं मार्केट में, सेट। मैं तो अब भी आया हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है। और फिर मेरे लिए बड़ा टफ रहा, और करते करते चीज़ें बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगी। ऐसा होता था, मेरी टीम ने ध्यान नहीं दिया, मैं भी न्यू था, और नहीं पता था कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। चलो जी ठीक है, अब टीम मेंबर से नहीं बताया, बना दिया ऐसी। मैं भी उस सेटअप में नया नया गया था, डांट तो वहाँ पड़ती। कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि कैफ़े चले जाते थे मेरे, स्टार्टिंग में मेरे ऐसे कैफ़े चले गए हाथ से, अच्छे अच्छे कैफ़े जो सेटअप करे थे। ज़्यादा बड़ा पंगा भी हुआ इस चीज़ की वजह से कि खाना एक ऐसी चीज़ है। हाँ, कंपनी ने मुझे सर रिमूव कर दिया ना, मुझे मेल डाली गई। एक्चुअली क्या था, गलती मेरी टीम की थी, बट टीम को ब्रीफ तो मुझे ही करना है, टीम की गलती को तो मुझे ही, मैं ये नहीं कह सकता, फेज आप ही बन रहे हो। मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, टीम तो मुझे दे देगी, मैं नहीं दे सकता। तो अच्छा, मेरे साथ ट्रैवल बहुत बड़ा था मेरा, दिल्ली से गुड़गाँव जाना, और मेरे लिए बड़ा टफ पड़ता था। मैं इतने दिल्ली से वहाँ पहुँचता था, इतने वहाँ पे कांड हो चुका होता था, मैं उसको ठीक कैसे करूँ। फिर मैंने गुड़गाँव में फ्लैट लिया सुशांत लोक में, मैं वहाँ रहने लगा। जब मैंने वहाँ रहना स्टार्ट करा तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, जब मैं खुद से काम में घुस गया, मैंने टीम के ऊपर से ध्यान हटा दिया कि अब मैं खुद ही हूँ, खुद ही मालिक हूँ, खुद ही नौकर हूँ। टीम से पहले जाने लगा और टीम के बाद निकलता था। तो देन ठीक है, चीज़ें स्टार्ट होती गई, कैफ़े 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिल गए, करते चीज़ें होती गई, और आज की डेट ये है कि आज मेरे पास 15 से 20 मेंबर्स का स्टाफ वर्क कर रहा है। और अभी कितने कैफे हैं आप? अभी जो मैं कैफ़े रन कर रहा हूँ सर, वो कर रहा हूँ मैं 3 कैफ़े। और अगर कोई आपकी जैसा चाहता है कि मतलब क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ कैफे का भी आपने स्टार्ट करा है, ये बहुत अच्छा मॉडल है
लेकिन अगर कोई चाहता है फूड सेक्टर में अपने आप को आगे प्रेजेंट करना, तो ऐसे कौन से जो प्रॉब्लम्स है वो सावधानी रखनी चाहिए उसे, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो उनको देख कर चलना चाहिए? सर होता क्या है कि बिजनेस तो सब करना चाहते हैं। अच्छा होता क्या, एंटरप्रेन्योर और एक दुकानदार में बहुत फ़र्क होता है। दुकानदार क्या है, केला लाएगा, ठीक है, 1 दर्जन केला लाया, वो लाया 50 का, 20 रुपए 30 रुपए करके बेच देगा। हम एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, अगर आप कार्तिक के माइंड से सोचो, मैं 1 दर्जन केले लाऊँगा, केले में 12 पीस आए, 12 गिलास जूस बनाऊँगा और उसको 80-80 का 1 गिलास बेचूँगा। ठीक है? ये मेरा माइंडसेट है। ठीक है? अब होता क्या है, कॉर्पोरेट और नॉर्मल कैफ़े में सर बहुत फ़र्क होता है। नॉर्मल कैफ़े में आप अपने रेट्स रख सकते हो, अपनी एग्ज़ीक्यूशन जो आपको करना है, आप अपने ड्रीम लेवल से कर सकते हो। जब आप एक कंपनी के साथ आ जाते हो, तो आप एक बॉन्ड में फँस जाते हो। अगर आपको कोई स्टाफ मेंबर न्यू भी लाना है, तो आपको कंपनी में इन्फॉर्म करना होगा। आपको अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपके पास फेक कंप्लेंट्स आएँगी। किसी ने फेक कंप्लेंट कर दी एडमिन को, एडमिन का कॉल आएगा, भाई कार्तिक आ जाओ कैबिन में। हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, नहीं सर ऐसे नहीं, अच्छा सर आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। सर फूड लाइन है तो कंप्लेंट तो आएंगी, ऐसा नहीं कि कंप्लेंट नहीं आएंगी, पर कंप्लेंट को हैंडल कैसे करना है और कंप्लेंट रिपीट ना हो। बट कभी कोई आपकी गलती भी नहीं होती होगी, उसके लिए भी आपको बोला जाता तो सर आई एम सॉरी, सर मुझसे गलती हो गई है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मैं ज़्यादा टीम को भी नहीं कह सकता, सर टीम को कह दूँ वो टीम चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास है अनएजुकेटेड स्टाफ। एक्चुअली क्या होता है, शेफ एजुकेटेड होता है, जो काउंटर पे हमारी रिसेप्शन पे मैम खड़ी है वो एजुकेटेड होती है। अब बर्तन धोने वाला है, उसको मेरे को डांटना है, बस आके दिखानी होगा ऐसा है, मेरा हिसाब करो जी, मैं तो वहां लग रहा हूँ। जहाँ आपने उसे 100 रुपये बढ़ा के दे दी, वो आपके पास आ जाएगा, वो भूल जाएगा कार्तिक कौन है, चाहे मैं उसके लिए कितना ही एक अच्छा हूँ। तरफ आप एकदम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से बात कर रहे हो और एक तरफ आप बिल्कुल इंडस्ट्री की जो आपकी शायद सुन भी नहीं सकते उनसे बात कर रहे हो, तो ये कैसे मेंटेन कैसे करते हो आप? क्योंकि वहां आपको प्रॉपर करना है, यहाँ पे टाइप भी रखना है टीम को, तो वो चीज कैसे लोग कर, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये टीम मैनेजमेंट का इशू तो अभी भी होता हो। एक्चुअली क्या था, जब मैं खान ग्लोबल स्टडीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वहाँ जब मेरी जॉब लग ज्वाइनिंग हुई थी 5 फरवरी को, और 10 फरवरी को मैं टीएल बन गया। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे टीएल बन गया। मानव जी ने मतलब पूरी मीटिंग टीम में अनाउंस करा था कि ये एक ऐसा टीएल है जो हमने 5 डेज में निकाला है। मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मुझे टीएल बना दिया, जबकि मुझे टीएल का मतलब भी प्रॉपर नहीं पता था, जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं टीएल बना, चीज़ों को निभाया, खुद करता गया, लोगों से कराना सीखा। तो ये ब्रीफिंग ना मेरी खान ग्लोबल स्टडीज़ में ही हो गई। टीम लीड करना आ गया। एक होता है खुद काम करना और एक होता है दूसरों से काम कराना। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है, ये है, क्योंकि एक इंसान खुद तो काम कर सकता है, कराने में बहुत। क्योंकि आपको समझे से काम कराना है और अपने मुताबिक कराना है, जो कि वो कभी करेगा नहीं। आप कैसे करोगे जी? आप फँस गए। नया बंदा आप उसकी जगह ला नहीं सकते, क्योंकि नया लाओगे तो आपकी चीज़ें और ख़राब हो जाएँगी। पहले उसको आप ट्रेंड करोगे, प्रॉपर सिखाओगे, फिर आप उसको कराओगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, जो हर इंसान ने शायद फील करा होगा ये पॉडकास्ट देखेंगे जब, कि उसको लगता है कि उसका बिजनेस अब गया, अब बंद हो जाएगा, अब नहीं चल पाएंगे। सर एक्चुअली क्या होता है, वो ध्यान जब आता है जब हम औरों के बिज़नेस को देखना शुरू कर देते हैं। हम एक लेवल अप कर देते हैं। यार मेरी भी फूड लाइन है, उसकी भी उसकी ज़्यादा चल रही है। जबकि भले ही सर उसकी बेकार चल रही है, पर एक हम अपने माइंड में केमिकल रेज़ करना शुरू कर देते हैं। बढ़िया चल रही है, फ़ोबिया बना देते हैं। तो सर वो ऑटोमेटिक तो फिर नेगेटिविटी तो आएगी ना। चाहे मेरी आज 1 रुपए की भी गल्ले की सेल नहीं है, मेरा एटीट्यूड वही वाला है कि कोई बात नहीं, कल फिर होगी, कल फिर दोबारा से होगी, कल फिर दोबारा से शुरू करूँगा। नेगेटिव नहीं होते आप? नहीं सर, अब नहीं होता, पहले होता था। ऐसा क्या था आपने, बता दो बोल दो बस। एक्चुअली क्या था कि मेरी पापा से हो जाती है नोक-झोंक, बार-बार हो जाती, लड़कों की तो होती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर 15 मिनट में कोई याद आता है, यार नहीं पापा ही सब कुछ है यार, पापा के बिना तो कुछ भी नहीं है। फिर पापा से फिर मेरी दोस्ती हो जाती है। फिर मेरे मन में एक चीज़ आती है, मैंने कहा यार अब इतना सेटअप में पैसा लगा दिया, पापा का भी लग गया, मेरा भी फंड लग गया, अब पीछे नहीं हटना है। अब तो इसको करना है। फेल कितनी बार फेल हो जाऊँगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं भी रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी रील्स देखता हूँ। फेलियर ही सर सब कुछ बन जाते हैं करते-करते। हम लोग उनकी रील देखने में रह जाते हैं, कुछ लोग रील देखते हैं और कुछ लोग तो दिखाते हैं। दिखाते हैं। ये मैंने सोचा 1 महीने पहले, तभी तो आज आप यहाँ बैठे हैं। मैं प्लान ही नहीं करता अप्रैल में, तो आज अब मैं यहाँ होते ही नहीं, मीन ही नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास फंड आएगा तो मैं बिज़नेस शुरू करूँगा। एग्जैक्टली, ये बड़ा बहुत बड़ा मिथ है, इसको ठीक है? खोल के बताइए थोड़ा सा। अब होता क्या है सर, फंड कभी नहीं आएगा। फंड हमारे पास कभी नहीं आएगा चल के, फंड को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। नौकरी एक फ़ोबिया है। फ़ोबिया क्या है? आज मेरी जॉब लगी, बहुत अच्छे स्किल पे जॉब लगी, मैं घर से दूर आया नौकरी करने, टशन में अपना देखा, पहली सैलरी आई 90,000, मैंने ईएमआई पे बाइक ले ली। सेकंड सैलरी आई, मैंने आईफ़ोन ले लिया, और थर्ड पे कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको शॉपिंग करा दी। अब चौथा महीना आते-आते मेरी जॉब चली गई। सपोज़
ये एक फोबिया होता है, जॉब चली गई हाथ से, और नहीं भी गई तो फिर आप उस जॉब के बहुत ज़्यादा मतलब अब उस पे रह जाते हो। जॉब चली गई, जॉब के बाद गर्लफ्रेंड चली गई, सारे एक्सपेंस आ गए मेरे ऊपर, घर वालों ने हाथ खड़े कर दी। अब मैं फंस गया ट्रैप में। बाइक की ईएमआई 50,000, बाइक मैंने ली 2 लाख वाली, फोन 1.5 लाख वाला आईफोन, फोन की ईएमआई। अब एक आइटम को बेच के किस किस की ईएमआई पूरी करूंगा? जॉब तो चली गई, अब दोबारा जॉब मिल नहीं रही है, मुझे दोबारा जॉब मिल नहीं रही है। अब मैं ऐसे में कैसे बिजनेस शुरू करूंगा? सर सबसे बड़ी बात है, फंड आ गया तो हम लोग फंड को रोक नहीं पाते। अगर हमने फंड कमा लिया, मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ बिजनेस कर रहे हैं, पैसे को नहीं बचा पाते। आज सुबह गल्ला भरा, रात को उड़ा दिए टशन में। तो सर मेन मोटिव यही है कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें पैसे को रोकना आना पड़ेगा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जब उन पे पैसे नहीं थे या फंडिंग किसी की नहीं आई थी तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ के करते थे। ये नहीं करना है यार, इसको बचाना है, इसको करना है, ये डिसीजन सोच के लेना है। और जब पैसे जब आए तो उनको पता नहीं चला कि वो बहुत सारी ऐसी कंपनी है फंडिंग मिलके खत्म हो गई। और अगर मैं बात करूँ, चाहे नाम ना लूँ, मतलब कंपनी एक बायजूस आई थी, मतलब इतनी फंडिंग मिली और इतनी फंडिंग मिली, बट उसके बाद शायद वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। सर एक्चुअली क्या होता है, हमारी नीयत बदल जाती है, हमारा ना लालच बढ़ जाता है। जब पैसे नहीं होते तो हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हमारी जेब में फंड नहीं होगा तो मैं नहीं ध्यान दूंगा 1 लाख के फ़ोन पे, चाहे आपके पास 2 लाख का फ़ोन हो। और अगर मेरे पास 4 लाख आ गए तो मैं आपसे डबल वाला खरीद के लाऊंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा उससे कितना एक्सपेंस लगे, उसको मैं अपने बिजनेस में यूज़ करता तो 4 के 8 हो जाते। सही बात। पर वो ये सर, अच्छा, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर फूड इंडस्ट्री की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो करते हैं? सर स्टार्टिंग में तो हम बहुत अच्छा देते हैं, एकदम हाई लेवल का, कस्टमर को मतलब दीवाना कर देते हैं, हमारा रेटिंग आ जाती है सब। बाद में हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, अब हमारी गलती होती है उसमें कि हम ध्यान देना कम कर देते हैं और हमारी चीज़ें खराब हो जाती है। टेस्ट में कोई मिस्टेक आ गई या कोई प्रेजेंटेशन खराब हो गई, वो एक प्रेजेंटेशन ही सब पे पानी फेर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी सर, कहाँ स्टार्टिंग में तो हम 90 का चावल लगा रहे हैं, बाद में चलने दे 62 का, और नीचे आ जाओ 43 का, और 33 सदर बाजार से ढूंढ के लिए आए, ठीक है जी, और लोकल मार्केट चावड़ी बाजार चले गए। पहले लगा रहे हैं हाइपर प्योर से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से परचेज कर रहे हैं, अब सदर बाजार से ला रहे हैं। तो सर फर्क तो आएगा ना, क्योंकि हमने अपनी नियत में खोट करा। हमने पहले भगवान से, भगवान हमें कस्टमर दे, हमारा गल्ला चला, गल्ला चल गया, अब भगवान तुम्हें सस्ते वाला वेंडर भी दे जो हमें सस्ता माल दे। तो हम ये सस्ता आइटम लगाना शुरू कर देते हैं। और कुछ कैफे ऐसे भी जो सर अपनी मेंटेन रखते हैं। कार्तिक कॉर्पोरेट बाइट का यूएसपी क्या है? एक्चुअली सर कार्तिक कॉर्पोरेट बाइट का यूएसपी है, कार्तिक तो मेरा नेम है, कॉर्पोरेट का तो मैं मेंबर हुई, बाइट को मैंने फूड के लिए यूज करा है वर्ड को, एक यूनिक वर्ड, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में एक्सपर्टीज हूँ। बाइट्स हमारे फूड के लिए यूनिक नेम में बोलते हैं कि फूड इंडस्ट्री में एक बाइट है, ठीक ऐसा है। क्या है जो आप कर रहे हैं कोई नहीं कहा? सर ऐसा अभी तो मैं एक्चुअली उसको रिवील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी स्टार्टअप मोड पे है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने एक्चुअली ब्राह्मण हूँ, शर्मा हूँ, तो मानता हूँ नज़र लग सकती है, क्योंकि हेटर्स भी बहुत हो जाते हैं, और मेरे भी हैं अब, पहले नहीं थे पर अब है। तो ये है। नहीं, इतनी करता हो गया मुझे लगता है। नहीं सर अब नहीं, बिजनेसमैन कभी लड़ाई नहीं करता, कब टाइम ही नहीं मिलता सर लड़ाई का, ऐसी चीज़ें बनती ही नहीं है, मैं ऐसी चीज़ें रेज ही नहीं होने देता जो लड़ाई हो। कार्तिक जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या आपके हिसाब से कस्टमर हमेशा से ही होता है? सर डिपेंड करता है कंडीशन पे, कस्टमर ठीक भी होता है गलत भी, पर जो कस्टमर का फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के सजेशंस, एडवाइस, क्योंकि अगर वो हमें फीडबैक दे गया, हमने फीडबैक पे काम नहीं करा, जो वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, वो फिर दोबारा कभी नहीं आएगा सर। और वो आगे जाके आपकी इतनी मार्केट खराब कर देगा, आप और मैं कितने पॉडकास्ट कर ले, कितने रील्स डाल ले, सर सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। मैं सर रिलेशन पे और फीडबैक पे काम करता हूँ। क्या उनकी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी चीज़ों को मतलब जो वो चाहते हैं, टेस्ट हो या फिर क्वालिटी हो या फिर बैठ के बात करने का तरीका हो, ये सारी चीज़ों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है? सर अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। अगर कोई क्लाइंट, कोई एचआर, कोई एडमिन आ रहा है, आपको नहीं पता, मुझे तो पता है, अब मैं वहाँ अवेलेबल होता नहीं, मेरी टीम को नहीं पता, पर टीम को मैं इस तरीके से ब्रीफ करता हूँ कि आपको सभी को एक जैसा ही हायर करना है। कोई आता है तो सर गुड इवनिंग, कैसे है सर आप, पोलाइटली। अगर वो आपको डांट भी रहे हैं ना, तो आपको तब भी, क्योंकि हमारे पास सर सर्विस के होते हैं 15 मिनट्स, हमारे लिए बड़ा हैप्टिक हो जाता है। 15 मिनट्स हमें एक मेंबर के लिए मिलते हैं, एक साथ क्राउड आता है 20-25 लोगों का, और 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। अब आप सोचो 15 मिनट्स में बिलिंग भी करनी है और उनको सर्विस भी देनी है। करेक्ट। ये आपके हिसाब से बहुत सारे लोग फूड बिजनेस करते हैं, लेकिन Yes. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फूड वेस्टेज। सर वेस्टेज तो 5% तो है ही, एक्यूरेसी है, मतलब उसको तो वो रूल है, 5% तो आपकी वेस्टेज होगी। ज़्यादा वेस्टेज जब होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम वैरायटी भी ज़्यादा कर देते हैं, क्वांटिटी भी ज़्यादा कर देते हैं। मैं गेम जो प्ले करता हूँ, मैं वैरायटी रखता हूँ सारी, उनकी क्वांटिटी कम कर देता हूँ। मैंने अपने शेफ को बोला हुआ, वैरायटी आप सारी रखोगे,
क्वांटिटी जीरो रखोगे, डिस्प्ले में सब रखोगे और सर सब चीज़ें बन जाती है विद इन सेकेंड। सैंडविच बनाना है, फिलिंग रेडी होती है, सैंडविच रेडी हो जाएगा। डोसा बनाना है, बैटर रेडी होता है, डोसा रेडी हो जाएगा। इडली आप 20 की जगह 10 बना के रख लो। आप अब शेफ है, शेफ की जेब जेब से थोड़ी जा रहा है, शेफ तो बना देगा 40 इडली और शाम को फोटो डाल देगा, कार्तिक सर आज नहीं हुई तो मैं इसको वेस्ट कर रहा हूँ। तो सर लॉस तो हमारा हुआ ना। तो हमें सर वैरायटी तो सारी रखनी चाहिए, तो उनकी क्वांटिटी को कम करना होगा अगर अपनी वेस्टेज को बचाना है तो। कभी ऐसा नहीं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है तो उस टाइम पे नुकसान है? क्लाइंट की, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं खाना बच जाए लेकिन कम ना पाए, हाँ सर उस केस में होता है फिर। क्या करते सर उस केस में फिर हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई ऑर्डर ले लिया है और वो उतने एक्सपेक्ट के हिसाब से नहीं गया है, तो फिर हमारा जो कॉर्पोरेट का स्टाफ जैसे गार्ड हुआ, हाउस कीपिंग हुआ, तो हम उनको फिर दे देते हैं कि ठीक है यार आज आपकी पार्टी हमारी साइड से, तो आप इसको ले लो। हम उसको डस्टबिन में नहीं थ्रो करते। आपके हिसाब से इस ऑनलाइन को क्या ज़रूरी है? उसके लिए ऐसे कौन से मॉडल्स हैं या ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद? सर सबसे मैंने कंसिस्टेंसी, जो कि हम नहीं करते। करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है और 3 साल भी लग सकता है, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि बिज़नेस भी आपको चेक करता है। अगर आप बिज़नेस के अंदर हो तो बिज़नेस भी आपको चेक करेगा। कभी आपको क्लाइंट्स नहीं देगा, कभी आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। आते हुए ऑर्डर बैक हो जाते हैं, आते हुए पेमेंट वापस हो जाता है। तो सर आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी काम को जो आप रोज़ कर रहे हो, उसको आपको हर रोज़ एक ही तरीके से करना होगा। आपको तरीका अपना चेंज नहीं करना है। अच्छा, आजकल अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, सेम आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो यूएसपी तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हिंट देना चाहे, क्योंकि कुछ बच्चे शायद सुन रहे हो हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हो, कुछ कुछ ऐसा हो जो आप उनको बता पाए, शायद उनको वो काम आ जाए। सर अगर आपके पास 50,000, 20,000 है, 30,000, तो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से कर सकते हैं। कितने कप में स्टार्ट हो जाएगी? हो जाएगा, घर से करना है सर, घर की किचन से करो ना। क्यों आपको क्लाउड किचन बाहर लेनी है? क्यों आपको एक्सपेंस बढ़ाना है? आप घर से ऑर्डर दे सकते हो। ज़ोमैटो है, स्विगी है, मैजिक पिन है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म सर ऐसे हैं। अपना खुद का ही प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हो रहते-रहते। अपने घर से कर सकते हो। पर हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं एक्सपेंस वाला चाहिए, एसी भी होना चाहिए हमारे ऑफ़िस में, हमें तो हर चीज़ चाहिए, मैकबुक भी चाहिए, आईफ़ोन चाहिए, जब भी हम स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं होता सर। तो अभी कितना कमा रहे हो आर्थिक? कमा रहा हूँ, बस खर्चा चल जाता है सर अभी तो, ये है। फिर भी अगर कोई सुन रहा हो तो क्या बता, कुछ आधा खर्चा तक हिंट दे पाओ तो, ताकि वो जान पाए कि यहाँ पे कितनी ग्रोथ है। चलिए तो है, कितना ग्रोथ लगता है आपको इस इंडस्ट्री में महीने का? सर महीने का तो लाखों और 1 सीआर के साथ। कितना हो सकता है? फूड इंडस्ट्री है ना सर। कोरोना के टाइम पे 2 ही तो इंडस्ट्री एक्टिव थी, फूड और मेडिकल। और कौन सी थी? कोई सी भी नहीं थी। खाना आप रोक नहीं सकते, अब और बीमार होंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एग्जैक्टली। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर कोई इंसान आज जीरो से स्टार्ट करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको एक इंडस्ट्री में इतना सर्वाइव करने के लिए कि वो अपना घर चला सके? सर कम से कम अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो सर 2.5 से 3 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। आपको अपने बिजनेस को देने होंगे। आपने आज फंड लगाया, आप सोचो कि 3 महीने बाद हो जाए, तो नहीं होगा सर, होगा ही नहीं। क्योंकि प्रोफाइल सेट होने में टाइम लग जाता है। प्रोफाइल बनने में, आपको कस्टमर तक पहुंचने में 1 साल, 1.5 साल, 8 महीने, 9 महीने लग जाते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सर रिपीट कस्टमर्स आना। न्यू क्लाइंट्स तो आप ले आओगे, असली बिजनेस चलता है रिपीट कस्टमर से। आपको एक ऑर्डर मिला और उसी ने आपको बार दोबारा 10 दिए, वो असली कमाई है सर। नए क्लाइंट्स का क्या है, हमने काम बेकार करा, वो एक बार आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा और 10 को भी नहीं आने देगा। और जो रिपीट हुआ वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री में शुरू में सारे क्लाइंट्स करा होते हैं, लगभग क्लाइंट्स करा होते हैं, क्योंकि आप भी सीख रहे होते हो और आपको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ लोग चाहिए। सर एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग खबर तबड़ में ले लेते हैं बिना एसओपी के साथ। अच्छा भैया ठीक है, मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, अब मैं बादशाह बन गया, मेरे को 4 दिन ही संभाले हुए, ठीक है, किसी से सलाह नहीं ली, एडवाइस नहीं ली अपने कलीग से जो कर रहा है, और हमने ऑर्डर ले लिया। अब ऑर्डर हमने ले लिया 50,000 का, अब खर्चा हमारा 60 का आ रहा है, तो कैसे होगा सर? प्रॉपर पहले एक एक्सेल शीट बनाई जाती है। मैं काम करता हूँ एसओपी पे। अगर मुझे आपसे ऑर्डर लेना है, आपका कॉल मेरे पास है कि कार्तिक भाई मेरे घर पे बर्थडे है, मेरा बर्थडे 50 मेंबर्स का खाना क्या दोगे? अब मैं बाबाजी में नहीं बोलूँगा अरे आयुष्मान भाई क्या बात कर दी आपका यार, हम तो घर वाली बात है, ठीक है 10,000 में डन है। अब बर्थडे कर दिया, खर्चा कार्तिक का 20 का आया, तो हो गई ना दिक्कत। तो मैं आपको ये बोलूंगा आयुष्मान भाई आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं टीम के साथ डिस्कस करके आपको कन्वे करता हूँ। मैं अपने शेफ के साथ बैठता हूँ, अपनी सुपरवाइजर टीम के साथ बैठता हूँ प्रॉपर कि अब बताओ आज का रेट क्या है, वेजिटेबल्स का क्या चल रहा है मार्केट में, एक्चुअल रेट क्या चल रहा है आइटम्स का। वेजिटेबल हो गया, पंसारिक आइटम, क्योंकि सर रेट हर रोज ऊपर नीचे होते हैं। ऑयल है हर रोज बढ़ता है घटता है, आपको पता है। मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको रेट कोट करूंगा। अच्छा, आपके हिसाब से किसी फूड इंडस्ट्री में टेस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर मार्केटिंग? सर मार्केटिंग,
क्योंकि सर टेस्ट तो जब भी होगा ना जब मार्केटिंग होगी, हमने मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया तो टेस्ट कैसे हो जाएगा सर? कोई मीन ही नहीं है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था, प्रेजेंटेशन सर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेफ ने अपना काम कर दिया, पर जो आगे मेरी रिसेप्शन पे टीम खड़ी है उन्होंने करा नहीं, तो सर नहीं होगा सेल। जो दिखता है वही बिकता है सर। अच्छा, ये आपके इस स्ट्रगल को कितने साल हो गए हैं अभी? सर 3 इयर्स तो मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। अच्छा, और 3 साल अभी विजन क्या है आपका, अगर मैं आपसे बात करूं अभी आने वाले कुछ सालों में? सर विज़न आप ये कह सकते हो कि मैं खुद का आपको छोटे से उस वर्ड में मैं ब्लिंकिट के जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ। अब खाना तो बहुत आ जाता यस, ब्लिंकिट के ही जैसा। सर ब्लिंकिट भी तो अभी आया है। अब आप देखो ब्लिंकिट का कितना माइंड तगड़ा गेम है। ब्लिंकिट हाइपर प्योर भी उसी का ही है, जोमेटो भी उसी का ही है। जिसको भी नॉर्मल कस्टमर है वो ब्लिंकिट यूज करे। जोमेटो, अगर हमें भूख लग रही है आप जोमेटो से मंगा लो, और अगर आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हो बल्क में तो आप हाइपर प्योर से मंगा लो। कुल मिला के सीओ तो एक ही है, पैसा उसको तीनों जगह से जा रहा है। करेक्ट। आपने कैसे सोचा है कि क्या ऐसा स्ट्रेटजी लाने वाले हैं जिससे आपकी जो आगे की ग्रोथ है, जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहे, आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहे, कुछ ऐसा करना चाहे, तो कैसे काम हो सकता है? सर एक्चुअली तो क्या, अभी तो मैं सर्वे कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ स्पेशल है। हर जगह की अपनी कोई चीज़ स्पेशल होती है फूड में, और मैं उसी के हिसाब से प्रॉपर एसओपी रेडी कर रहा हूँ, टीम अलाइन कर रहा हूँ, मार्केटिंग में मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। ये मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी इसको खुद ही चलाना चाहता हूँ। फ्रेंचाइजी मैं जब दूंगा जब ये प्रॉपर सेट हो जाएगा सर, जब मुझे हो जाएगा बिलीव कि हाँ अगर मैं नहीं भी हूँ ना तो मेरा काम एक्टिव है, एक्टिव मोड में आ गया है। ऐसा ना हो मैंने फ्रेंचाइजी दे दी चीज़ें खराब हो गई, नहीं सर। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने बहुत बार करी हो, मतलब, या फिर गलती शुरू में पता हो गई अनजाने में, जो आज भी सोचते हैं वो गलती तो बहुत बड़ी हो गई थी, अब नहीं करनी है? एक्चुअली वही सर, स्टार्टिंग में मतलब जब बिजनेस में आया तो एकदम से वो ना वो आ गया, फोबिया आ गया, एक ईगो एटीट्यूड आ गया कि यार ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं, डैडी से नॉलेज नहीं ली, जो मेरे सीनियर्स उनके साथ आगे चीज़ें डन कर दी। अब डन तो कर दी, अब जब मैं अपनी सीनियर्स अपनी टीम के साथ बैठा तो चीज़ें अलग निकली, तो वहाँ मैं फंस गया। अब क्लाइंट को भी निराश नहीं कर सकता और अपनी टीम को भी नहीं, अब वहाँ फंस गया। मैं क्या करूँ, ऑर्डर तो मुझे देना है। कुछ जगह मैंने ऑर्डर डन कर दिया तो अपनी टीम से बैकअप नहीं पूछा, मेरा स्टाफ छुट्टी मार गया इन टाइम पे। बहुत ऑर्डर्स में ऐसा हुआ, ऑर्डर्स ले लिया स्टाफ टाइम पे नहीं था। कभी ऐसा हुआ कि आपको खुद बनाना पड़ा खाना? हाँ, जैसे खाना तो खुद ही, मतलब पैकेजिंग खुद करनी पड़ी थी और डिलीवरी भी। हाँ जी, मैं फँस गया, मैंने ऑर्डर ले लिया, 1 बजे ऑर्डर पहुँचाना था और 12:30 बजे तक मेकिंग चल रही थी। अब ऑर्डर तो ख़ैर पास के था, आनंद विहार का था। अब जो मैंने गाड़ी दौड़ाई है ना 12:45 पे, 1:05 में वहाँ मैं पहुँच गया। जो मैंने गाड़ी वो दौड़ाई, क्योंकि कैब बुक हो गई, सब चीज़ों की वो आ गया। वो कह रहा सर मैं ले जाता हूँ। उस टाइम पे मूवमेंट में मना कर दिया कि सर मैं ये बल्क में सामान नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा यार फ़ोन पे तो बात हुई थी। मैं कहा भाई एक्स्ट्रा पैसे ले ले। कह रहा नहीं सर। 12:45 हो गए, 12:46 पे सर मैंने गाड़ी निकाली, 47 8 तक मैंने सामान उसमें लोड करा और 10 से 12 मिनट में मैंने वो सामान फिर पहुँचाया है। ऐसा कोई स्ट्रगल वाला मोमेंट जो आपको आज भी याद है कि उस टाइम पे मैं, मतलब, ऐसे, मतलब, बहुत परेशान हो गया था मैं, बहुत? जब स्टार्टिंग में कैफ़े रन करा था, तो गुड़गाँव को डिस्टेंस है मेरे घर से 45 किलोमीटर। मुझे पता नहीं था, मैं 9 बजे 10 बजे के बाद निकलता था, तो मैं ट्रैफ़िक में स्टक, ढाई घंटे बाद में पहुँच रहा हूँ। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज हो गया, कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। अब हुआ क्या, मैं कैफ़े में रात तक रहता था 10 बजे तक। 10 बजे दिल्ली के लिए ट्रैवल करता था रात को, 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचता था, खाना खाता था, सोते-सोते 2 बज जाते थे। फिर अगले दिन मैंने सुबह जाना शुरू करा, फिर मैंने सोना ही बंद कर दिया। रात को घर गया, कॉफ़ी पी, जगा रहा, 4 बजे उठा, नहाया-धोया, साढ़े 5 पौने 6 बजे तक निकल गया, 7 बजे गुड़गाँव पहुँच गया। पूरा दिन वर्क करा, अगले दिन सेम ऐसे करा। 1 वीक तक सर ऐसे ही करा। बहुत ज़्यादा, मतलब, स्ट्रगल रहता है सर स्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस ज़्यादा था ना, अगर एक होता है पास में होता है तो कोई इश्यू नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था और टीम से पहले मुझे पहुँचना था, क्योंकि टीम मेरे बिना नहीं काम कर पा रही थी। एक कोट है ना कि ओनर के बिना काम हो नहीं पाता, और वो बात सच है। जब तक आप अपने गल्ले पे नहीं बैठोगे तो आपका गल्ला सर कोई चला ही नहीं सकता। आपको बैठना पड़ेगा, बिना बैठे काम नहीं हो पाएगा। टीम को अलाइन रखने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या रह सोचा आपने? कैसे आपने टीम को अलाइन रखा? सर एक्चुअली क्या, मैंने सबको सबके काम नहीं बाँटे, मैंने सबको, जब ब्रीफ़ करता हूँ मैं सबको एक साथ बिठा लेता हूँ, ताकि किसी में एक फ़र्क ना पैदा हो कि भई ये हाउसकीपिंग है तो सर मुझसे फ़र्क करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं। मैं सबको बिठा के कहता हूँ ये प्रॉपर कैफ़े आपका है, मेरा नहीं है। मेरा तो सिर्फ़ यहाँ पे नाम चलता है, बिलिंग मेरे नाम से होती है। मैं आऊँगा 4 दिन में, 5 दिन में, मैं आप सबको पकड़ूँगा और आप सबकी फिर पेनल्टी लगेगी। सबकी गलती एक करेगा, पेनल्टी आप सबकी लगेगी। इसलिए आपके अंदर इतनी एकता होनी चाहिए कि कोई गलती किसी एक की हुई ना तो सॉरी आप सब बोलोगे। सॉरी आप सभी को बोलना होगा।
तो मैंने उनको इस तरीके से लेना शुरू करा, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत चैलेंज आ रहा था। मैंने किसी को काम अलाइन कर दिया, सर ये तो आपने हमें बोला ही नहीं था, ये तो हमारा काम ही नहीं है, हम तो नहीं कर रहे इसको, इसकी तो बात हमारे से हुई नहीं थी। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार अब कौन करेगा यार, ये कर नहीं रहा, वो उसको देख के नहीं कर रहा, और वो वाली मैडम ये कह रही है, वो वाली ये कह रही है, सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होने लगी। फिर उसको खत्म करने के लिए मैंने सिस्टम थोड़ा रूल को चेंज करा, अपने आप को भी चेंज करा और रूल भी चेंज करा। क्या लगता है आपको, अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करता है या फिर आपसे आपके पास मिलना चाहता है, आपसे गाइडेंस लेना चाहता है, तो कार्तिक जी क्या गाइडेंस के लिए आपको बुलाएंगे अपने पास? हाँ सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मैं अभी एक्चुअली एक स्कीम भी निकाल रहा हूँ। अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, आप देखते हो मेरे रील्स, तो मैं उस पे एक स्कीम ऐसे ही निकाल रहा हूँ कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी हमें साथ जुड़ सकते हो। अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटी भी आप दे रहे हैं? हाँ जी, तो प्लीज आप बताइए। उसमें मैं एक्चुअली अपनी मार्केटिंग के ही टीम के लिए निकाल रहा हूँ। मुझे कुछ मार्केटिंग टीम हायर करनी है जो मेरा ऐड करे, और देन वो अपने घर से करे। आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, ये है। और उससे आप अर्निंग भी कर सकते हो, हाँ जी, परसेंटेज भी डिवाइड करिए। यस यस यस। बहुत ही अच्छा। आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मैसेज अगर आप देना चाहें ये पूरा फूड इंडस्ट्री के तौर पे, या फिर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, या फिर अपनी टीम से, या एक थैंक यू नोट जिसे कहते हैं। सर इंडस्ट्री तो बड़ी प्यारी है, और बहुत पैसा है इंडस्ट्री में, इसमें फूड लाइन में बहुत ज़्यादा पैसा है। वो आप गोलगप्पे वाले पे एक बार खड़े हो जाओ दूर से ही, वो पता चल जाता होगा आपको देख के कितनी भीड़ रहती है, कितनी भीड़ लगती है, तो बहुत पैसा है। बस आपको माइंड सेट लेके आना होगा कि आपके गोलगप्पे कब बिकेंगे। ऐसा ना हो कि आपने आज ही खोल दी गोलगप्पे की रेडी, कल से नहीं सर, टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी, बिगड़ेंगी होंगी, क्योंकि सर बिजनेस भी चेक करता है कि जो ये मेरा ओनर है ये मुझे झेल पा रहा है नहीं झेल पा रहा है। और मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, भगवान भी पूरा चेक करता है कि मुझसे प्रार्थना तो पूरी करता है, पूजा भी डेली करता है। ये भी मेहनत करता है। मेहनत करता है कि नहीं करता, इसको निचोड़ता हूँ अच्छे तरीके से। घर वालों से खूब ताने सुनाता हूँ इसको, खूब गालियाँ गलौज आ रही हैं, या किसी गर्लफ्रेंड भी खूब गालियाँ बक रही है, फ्रेंड्स भी बक रहे हैं, लोगों ने साथ छोड़ दिया, जेब में पैसे नहीं है। और रास्ते पे चलता हुआ कुत्ता भी घर जाएगा आपको उस टाइम में, तो ऐसा होता है। तो भगवान चेक करता है बता दूं, चारों तरफ से चारों तरफ